नीमच में हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 के खेल मैदान को बचाने की मुहिम अब आंदोलन का रूप लेती जा रही है। बता दें कि मैदान बचाओ समिति ने शुक्रवार को बारादरी से जाजू बिल्डिंग तक हस्ताक्षर अभियान चलाकर शहरवासियों से मैदान को खेलों के लिए सुरक्षित रखने के समर्थन में हस्ताक्षर करवाए। अभियान के दौरान समिति सदस्यों ने लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को मैदान के महत्व से अवगत कराया और अधिक से अधिक नागरिकों से मुहिम से जुड़ने की अपील की। समिति का कहना है कि अभियान में सामने आ रही प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि शहरवासी मैदान को खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखने के पक्ष में है। समिति सदस्यों ने बताया कि अभियान के दौरान जुटाए जा रहे हस्ताक्षरों को जनप्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत कर शहरवासियों की राय से अवगत कराया जाएगा। साथ ही यह हस्ताक्षर आगे की कानूनी लड़ाई और आंदोलन को मजबूती देने में भी आधार बनेंगे। समिति ने कहा कि मुद्दा सिर्फ एक मैदान का नहीं बल्कि शहर के बच्चों और युवाओं के खेल अधिकार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। इसी सोच के साथ समिति अब जन समर्थन जुटाकर मैदान को बचाने की लड़ाई और व्यापक बनाने की तैयारी में है। बताइए, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, क्या मकसद है, क्या खास बात है? हम लोगों को इस मानो जागरूक कर रहे हैं कि नीमच की जनता हमारे साथ है कि नहीं। पहले तो ये देख रहे हैं कि नीमच की जनता को कितनी जरूरत है इस ग्राउंड की, क्योंकि यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम सबसे यहीं होते हैं, आयोजित किए जाते हैं और पटाखों की दुकान भी यहीं नहीं लगती है। तो सारे बच्चों का वहाँ से लगाव बहुत है। और यहाँ पे देखा मैंने कि इधर की साइड हम आए तो पीछे के लोग भी यहाँ पे फुटबॉल खेलने और शाम के टाइम जाते हैं 5:30 से 7 बजे तक। उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं, हमेशा आपकी लड़ाई में आगे रहेंगे हम आपके साथ। आज कहाँ से कहाँ तक का अभियान है? आज बारादरी से लेकर हमारा पुस्तक बाजार तक रहेगा। उसके बाद हम कल और प्रयास करेंगे कि और आगे भी जाएं हम। लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपके अभियान को? अभी तक जितने भी सिग्नेचर हुए हैं और वीडियो है तो एक भी लोगों ने यूं नहीं बोला है कि हमें इस ग्राउंड की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लोग यही बोल रहे हैं कि हमें इस ग्राउंड की सबसे पहले जरूरत है। उसके बाद आप स्कूल कहीं भी बनाओ, हमारे को कोई स्कूल से किसी को कोई मतलब वो नहीं है कि ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप कहीं भी बनाओ स्कूल। आपका नाम? मोहित राम रखियानी। बताइए, आज आप लोगों द्वारा खेल मैदान बचाओ समिति के द्वारा जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज हम हस्ताक्षर अभियान के लिए निकले बारादरी से जाजू बिल्डिंग के लिए और लगभग अभी तक हमने 1000 से ज़्यादा हस्ताक्षर करा लिए और किसी एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने ना एक बड़े ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैदान को बचना मतलब खराब नहीं करना है। सब चाहते हैं मैदान बचे। नीमच की जनता जो भी है वो सारी सब जनता चाहती है कि मैदान बचे। स्कूल कहीं भी बने वो प्रशासन का काम है। जैसी हमने शुरुआत की थी आंदोलन की तब से लेकर अभी तक एक भी व्यक्ति स्कूल के विरोध में भी नहीं आया है हमारी मुहिम के। कुल मिला कितने हस्ताक्षर का आप लोगों का लक्ष्य बनाया है? किस तरह से मतलब किस तरह से पूरे शहर में अभियान चलाया जाएगा? हम इस हस्ताक्षर के द्वारा हम चेक कर रहे हैं कि जनता हमारे साथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में ही है कि मैदान बचना चाहिए या नीमच की जनता को जरूरत है या नहीं। तो आज हमने जब देखा तो नीमच की जनता को बहुत जरूरत है और हर आदमी ने सपोर्ट किया। लोग खुश हैं हमारे से और वो चाहते हैं कि ना ये आंदोलन और चले और मजबूती से प्रशासन ध्यान दे। इन हस्ताक्षरों की जो सूची है, क्या आप किसी जनप्रतिनिधि या कलेक्टर वगैरह को सौंप कर लोगों का जन समर्थन बताने की कोशिश करेंगे? हाँ, इससे 2 तरह से काम आएगी। एक तो कानूनन रूप से हमारे पास जन समर्थन की होगी, दूसरी बात हम जनप्रतिनिधियों को बताएंगे कि भाई कितने लोग साथ हैं। उनके साथ में हमने नंबर भी दर्ज किए हैं और फोटो भी लिए हैं। आपका नाम? कीर्ति पंचोली। समिति वाले हस्ताक्षर करवा रहे हैं, आपका क्या मत है, आप क्या चाहते हैं? नीमच शहर में एकमात्र मैदान ऐसा बचा है जिसपे कम से कम भी सुबह 5 बजे से 9 बजे तक में 500 से ज्यादा लोग घूमने के लिए, खेलने के लिए और अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए आते हैं, जिसमें पुलिस ट्रेनिंग हो गई, सीआरपी ट्रेनिंग हो गई, इस तरह के लोग भी आते हैं। बाकी अगर हम देखें तो राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम वो पूरा ग्रास ग्राउंड के नाम से उज्जवल हो चुका है। वहाँ पे सामान्य आदमी जाके नहीं खेल सकता है। दशहरा मैदान को देखें तो वहाँ पूरी चार चौपाटी और बीच में से आवागमन हमेशा चलता रहता है। आधे टाइम पे वहाँ पे शहर के जो मेले लगे रहते हैं या अन्य एक्टिविटी, कभी कोई क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह चलते रहते हैं। तो उस चक्कर में जो सामान्य आदमी है जिसका डेली रूटीन का जो घूमने का कार्यक्रम है वो केवल एकमात्र हायर सेकेंडरी मैदान में हो सकता है। मैं भी पहले हायर सेकेंडरी मैदान में रोज जाया करता था। उसके बाद जो 1.5 किलोमीटर का रेडियस था उस मैदान का, उसको घटाकर गर्ल्स को हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल बना दिए गए और वो अब 900 मीटर का रह चुका है। और उसके बाद भी लोग कॉम्प्रोमाइज करके और अपना डेली जीवन का जो घूमना फिरना, एक्सरसाइज वगैरह वहाँ कर रहे हैं। तो अगर ये मैदान भी खत्म हो गया तो नीमच शहर के लोगों को, युवाओं को और जो आगे जो फिजिकल ट्रेनिंग पुलिस के लिए, सीआरपी के लिए तैयारियों के लिए करते हैं
और जो हमारे कई वहाँ पे निशुल्क ट्रेनर हैं और जो कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा और है कि सीएम राइज अगर स्कूल वहाँ बनता है तो कम से कम 25 से 30 बसों का आवागमन रोजाना होगा। और उस आवागमन के लिए मैं माननीय विधायक महोदय से निवेदन करूंगा कि यातायात विभाग के अमले को पूरा लेकर सर्वे करे और एक दिन 5 बसें 3 बार केवल उस ग्राउंड में उस रोड पे घुमा के देखे तो उनको मालूम पड़ेगा कि डेली जीवन में जो लोगों को परेशानी आएगी वो कितनी आएगी। क्योंकि वहाँ पे अधिकतर चाय की होटलें और दैनिक जो गारमेंट्स वगैरह की दुकानें हैं उसका पूरा सामान और वाहन वगैरह सब बाहर खड़े रहते हैं। उसकी वजह से सामान्य आदमी को चलने फिरने में निकलने में बहुत तकलीफ आती है। अगर 30 बसें रोज वहां पर आना और जाना करेगी तो जो अपना शहर का नियमित दिनचर्या वाले लोग जो हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे और शहर का सर्वनाश हो जाएगा उस स्कूल के चक्कर में। कृष्ण गोपाल गर्ग, श्री आदिनाथ सिल्वर हाउस, नीमच।